हेलो स्टूडेंट्स, मैं सफर मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं लेग कल्चर और फिशरी, यानी कि लेग कल्चर क्या होता है और फिशरी क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अपने दो टॉपिक आज के इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फर्स्ट आ रहा है लेग कल्चर। लेग कल्चर क्या है, इसके अंदर क्या रहता है, मतलब लेग प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको इंग्लिश में लेग और हिंदी में क्या बोलते हैं, लाख। एक्चुअल में लाख क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको क्या मतलब जैसे कॉस्मेटिक आइटम होते हैं उनमें पॉलिश वगैरह करने के काम में लेते हैं, या फिर जो अपने वुड्स होती है लकड़ी के बने हुए आइटम उन पे पॉलिश वगैरह करने का काम आता है। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो एक प्रकार के कीट यानी कीड़े से उत्पन्न होता है, ठीक है। देखिएगा, द लेग इंसेक्ट रिलीज ए लिक्विड फ्रॉम इट्स लेग ग्लैंड्स। लेग इंसेक्ट जो होता है वो क्या करता है, उसके खुद की ग्लैंड से एक सब्सटेंस रिलीज करता है, एक फ्लूइड रिलीज करता है, एक लिक्विड रिलीज करता है, ठीक है। दिस फ्लूइड कंटेन रेजिन मटेरियल। इसमें क्या होता है, रेजिन मटेरियल पाया जाता है। द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लेग रियरिंग ऑफ लेग इंसेक्ट इज कॉल्ड लेग कल्चर। यानी कि इसका क्या करते हैं अपन, कॉमर्शियल प्रोडक्शन यानी कॉमर्शियल यूज जब लेते हैं और इसको इस तरीके से पालते हैं, किसको, लेग का जो कीट होता है, कीड़ा होता है, उसको लेग इंसेक्ट को पालना और उससे जो मतलब लेग मिलेगा उसको कॉमर्शियल यूज करना, वो जो पूरी प्रोसेस होगी उसको बोलते हैं लेग कल्चर, ठीक है। 80% ऑफ लेग इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। यानी कि पूरे इंडिया का लगभग 80% जो होता है वो मतलब इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। पूरे वर्ल्ड का 80% जो लेग का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में ही होता है, पूरे वर्ल्ड का है, ठीक है। मेल लेग इंसेक्ट मेल और फीमेल लेग जो होते हैं इंसेक्ट्स, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से लेग का प्रोडक्शन करते हैं, कौन ज्यादा प्रोडक्शन करता है और कौन कम प्रोडक्शन करता है, इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। देखिएगा, मेल लेग इंसेक्ट्स आर स्मॉलर एंड पिंक इन कलर। जो मेल लेग इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में छोटे और कलर में पिंक होते हैं। इट ओनली प्रोड्यूसेस लेग इन द निम्फ। यानी कि ये निम्फ में ही केवल जो लेग को प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल इंसेक्ट्स इज बिगर देन द मेल। फीमेल इंसेक्ट जो होते हैं वो मेल से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। एंड प्रोड्यूसेस मोर अमाउंट ऑफ लेग। ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा अमाउंट में लेग का प्रोडक्शन भी करती है, ज्यादा मात्रा में क्या कर रही है, लेग को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। टू मेथड ऑफ लेग प्रोडक्शन। लेग प्रोडक्शन के अपने पास दो मेथड होते हैं। कितने, दो मेथड है। देखिएगा, एक तो पहले वाला और एक अभी का, यानी एक पुराना और एक मॉडर्न। ओल्ड कॉमन मेथड जो काम में लेते हैं लेग के प्रोडक्शन के लिए। इन दिस लेग इज कलेक्टेड बाय कटिंग लेग प्लांट्स। इसमें क्या करा जाता है, लेग प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है, कट कर करके वो कलेक्ट किया जाता है। अब लेग प्लांट्स कौन से होते हैं, लेग प्लांट्स तो अलग से होते नहीं है, लेकिन जिन प्लांट्स पे मतलब लेग के इंसेक्ट्स बैठते हैं और उनके ऊपर लेग को छोड़ते हैं, उसके बाद में जो वो प्लांट हो गया ना, वो लेग प्लांट ही कहला रहा है, ठीक है। तो वो जो प्लांट्स है उसको लेग प्लांट्स यहाँ बोला गया है, ठीक है। इन दिस लेग इज कलेक्टेड बाय कटिंग लेग प्लांट्स। लेग प्लांट्स को कट कर करके लेग कलेक्ट किया जाता है। As the insect is destroyed in this method। लेकिन इसमें क्या होता है, जितने भी इंसेक्ट उनके ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे मारे जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। It loses heavy loss to the then upcoming crop। यानी कि इससे क्या होता है, आने वाली जो फसलें होती हैं उनमें बहुत भारी नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, एक बहुत बड़ा मतलब योगदान निभाते हैं जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उसमें, ठीक है। अब इंसेक्ट क्या हो गया है, अपन ने पहले ही खत्म कर दिया है, तो फिर आने वाली क्रॉप क्या होगी, पूरी तरीके से प्रोडक्ट जो इनका प्रोडक्शन होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आ रहा अपने पास मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड क्या होता है, इसमें क्या एक साइंटिफिक तरीका यूज किया गया है। इट इज ए साइंटिफिक मेथड which does not cause loss of the next crop। यानी कि इसमें क्या होता है, साइंटिफिक मेथड काम में लेता है और साथ में इसमें किसी भी प्रकार के ना तो इंसेक्ट को नुकसान हो रहा है ना ही किसी फसल का नुकसान हो रहा है, ठीक है। बिकॉज लेग इज डिराइव्ड इन टर्न बाय टर्न। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक एक करके लेग को निकाला जाता है, सबको सारे लेग को एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, एक एक करके इकट्ठा कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इंसेक्ट को भी नुकसान नहीं हो रहा है,
प्लांट को भी नुकसान नहीं हो रहा है और आने वाली जो क्रॉप्स है उनका भी नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे लैग कल्चर के बारे में। नेक्स्ट आता है अपने पास फिशरीज। मछलियों का पालन जो होता है वो होता है फिशरी यानी कि हिंदी में उसको मछली पालन ही बोलते हैं। देखिएगा फिर इनमें क्या होता है, ज्यादातर मात्रा में अपन को प्रोटीन मिलता है। इनको अगर मतलब खाते हैं, काम में लेते हैं, तो इनसे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है, इसलिए इनको काम में लिया जाता है। देखिएगा फिशेज आर रेयर्ड एंड केयर्ड इन रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स etc। यानी कि फिशेज जो मछलियां होती हैं उनको क्या करा जाता है, रिवर, पॉन्ड और लेक में क्या करा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है, पाला जाता है। वेयर दे आर रिप्रोड्यूस्ड, जहां पे क्या हो सकती है, वो रिप्रोड्यूस हो सकती है, अपनी संख्या को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है। प्रेजेंटली इंडिया इज ऑन द 6th प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेराइन फिशेज, यानी कि अभी के समय में क्या है, इंडिया 6th नंबर पे है जिनमें क्या करा जाता है, मेराइन फिशेज जो होती है, मछलियां जो होती है, समुद्री मछलियां, उनको पाल करके रखा जाता है इसके हिसाब से। The production of fishes are more in fresh water, यानी कि फ्रेश वाटर में क्या होता है, जो मछलियां होती हैं वो ज्यादा ग्रो कर पाती हैं, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई भी चीज प्योर मिलेगी तो फिर ऑब्वियसली मतलब क्या है कि भाई फिशेज ज्यादा ग्रो कर ही पाएगी, क्योंकि इम्प्योर में क्या होता है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जबकि प्रॉपर में क्या है, जो फ्रेश वाटर है उसमें क्या है, प्रॉपर तरीके से उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल जाते हैं। The production of fishes are more in fresh water than in saline water, खारे पानी के मुकाबले फ्रेश वाटर में इनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। फ्रेश वाटर फिशेज आर, अब इनके नाम बता रखे हैं, अलग अलग प्रजातियां होती है ना, उनके नाम आ रहे हैं अपने पास। लेवियोरोहिटा, नेक्स्ट है कैटला, और नेक्स्ट है अपने पास सिराइनस मिरेकला etc। ये कुछ प्रजातियों के नाम है, स्पीशीज के नाम है जो मछलियों की पाई जाती है फ्रेश वाटर में। इन सम इंडस्ट्रीज एक्सोटिक फिशेज लाइक, कुछ इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एक्सोटिक फिशेज होती हैं जैसे कि सिप्राइनस, कार्पियो etc आर प्रोड्यूस्ड, ये भी क्या कहती है, प्रोड्यूस की जाती हैं। द क्ले सैंड पॉन्ड्स आर कंसीडर्ड बेटर फॉर रेयरिंग फिशेज, जो मछलियां पाली जाती हैं उनके लिए क्ले सैंड यानी कि जो क्ले वाली मिट्टी होती है, वो मिट्टी जो तालाबों के पास पाई जाती है वो अच्छी समझी जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जो जहां पे क्या करा जा रहा है, मतलब समझिए कि भाई मछली जहां पाली जा रही है उनको जिस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है, तालाब के पास पाई जाने वाली जो क्ले होती है, मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, वो ज्यादा सही रहती है। टू प्रोड्यूस बेटर क्वांटिटी ऑफ फिशेज, ज्यादा क्वांटिटी में फिशेज अगर आपको चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो उनको चीजें चाहिए होती हैं उनका पूरा ध्यान रखना होता है, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे कुछ भी चीज हो। प्रॉपर कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर, वाटर भी पूरी तरीके से जो उनको चाहिए वैसा बॉडीज का, एंड लाइट, जो जितनी रोशनी आनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रॉपर होनी चाहिए, एंड फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि ये सब चीजें क्या है, पूरी तरीके से मेंटेन रहनी चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं रहेगी तो जो वहां पे मछलियां हैं वो क्या होगी, पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेचुरल फूड लाइक, जो मतलब इनका खाना होता है मछलियों का, जैसे कि जो प्लांक्टन्स एंड फाइटोप्लांक्टन्स, एंड आर्टिफिशियल फूड जो अपन को प्रोवाइड कराते हैं खुद बना करके, लाइक राइस हो गए, हे ऑफ व्हीट हो गए, पीसेज ऑफ ग्रेन्स हो गए etc शुड बी प्रोवाइडेड। ये सब चीजें क्या की जानी चाहिए, प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि जो मछलियां हैं, फिशेज हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, और न्यूट्रिशन मिलेगा तो ही उनको एनर्जी मिलेगी, और वो रिप्रोडक्शन करके आगे से अपनी संख्या को बढ़ा पाएंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा फिशेज प्रोवाइड हो सकेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉपिक फिशरी वाला कंप्लीट। यहाँ तक कंप्लीट पढ़ ले, कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आपको रहे तो वापस से एक बार जरूर पूछेगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।